Which of the following molecule shows paramagnetic behavior? Now guys, we know कि in order to show paramagnetic behavior we should have unpaired electrons, और अगर अनपेयर्ड नहीं है यानी अगर सब के सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी जोड़े में हैं तो दिस इज सेट टू बी एज डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, अब देखो इसमें जब आप O2, N2, F2 मॉलिक्यूल ये की बात करते हो प्रॉपर, तो इसमें आपका लगता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपका हैंड्स ऑन बढ़िया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने एक आवेश केमिस्ट्री चैनल पे अपने फॉर्मूला नंबर 242 ट्रिक अप्लाई की हुई है, यानी MOT आवेश केमिस्ट्री सर्च करोगे तो वो भी दिख जाएगा। खैर एनफ ऑफ इसका मैं आपको समझाता हूँ। देखो सिंपल सा है, लिख लो ऐसे बॉन्डिंग, यहाँ पे लिख लो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब 242 फॉर्मूला नंबर लिखा था यानी 242 ऐसे। ओके, अब ये जो है ये सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे जहां 2 हैं, और ये हो जाते हैं पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इधर सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार, ठीक है। देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको कैसे। और इसमें देखो ऑक्सीजन का अगर आप देखते हो, ये सिर्फ ऐसा है बच्चों की लिखना ना पड़े आपको ज़्यादा और जल्दी से हो जाए, ये इस पे है, करोगे तो वही काम। ऑक्सीजन देखो एक ओके मॉलिक्यूल में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 में हो जाएंगे 12। तो 12 आपको इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। तो 12 कैसे फिलअप करोगे? देखो सिग्मा जब बढ़ते हो तो एक लाइन में 1 2, ठीक है, फिर 3 4, ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, बस मैंने डायरेक्ट लिए लिखने की जरूरत नहीं है। और जब ये 4 भरोगे तो ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये पेयर तभी कहलाएंगे जब इस तरह है। अगर ये इस पेयर, देखो पेयरिंग बेसिकली इसी तरह काउंट करोगे आप, है ना। तो अगर ये इस तरह भरे तो ये अनपेयर्ड भरे जाएंगे, है ना, इस तरह करके मानना। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 कितने बढ़ने? 12 11 12। देखो ये अनपेयर्ड है दोनों के दोनों, क्योंकि ये इस तरह होने चाहिए थे। तो दिस इज अनपेयर्ड, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स O2 में कितने हो गए? 2, यानी दिस इज पैरामैग्नेटिक, करेक्ट। सिमिलरली N2 में इसी तरह बढ़ना है आपको। N2 में अगर देखोगे आप, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें है एक N में 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब आपको इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सब के सब पेयरिंग है। देखो ये पेयर, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर, तो दिस इज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अगेन जब F2 की बात करते हो, F के जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, एक में 7 है ना, और दूसरे में भी 7 हो जाएंगे, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 सब के सब पेयर्ड हैं। तो दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो नॉट ये आपका। और अगेन S2 में भी देखो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। सल्फर क्या है? ऑक्सीजन के ग्रुप में है, ऑक्सीजन सल्फर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें टोटल 12, तो इसमें भी टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। O2 आपका पैरामैग्नेटिक आया था, तो इसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं ना, तो इसी तरह भरे जाएंगे। दोबारा क्यों कर रहे हो? ये पैरा ही हो जाएगा, है ना, समझना। सिमिलरली F2 का केस में क्या था? ये 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे थे। Cl2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, इसमें डायमैग्नेटिक, इसमें भी हो जाएगा। दोबारा नहीं करना, दिमाग लगाओ बच्चों। तो A एंड D वाला, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा।